डेविल से शादी। अंश, आज कहीं बाहर चलें? निमी की बात सुनकर इससे पहले कि अंश उसे मना कर पाता, तभी निमी बच्चों की तरह प्लीज प्लीज करने लगी थी और बहुत ही मासूम सी शक्ल बना के उसे देखने लगी। अब निमी कुछ चाहे और वो भी इतने मासूम चेहरे के साथ, तब अंश उसे कैसे मना कर सकता था। निमी के आगे हार मान के बोला, ठीक है चलते हैं, लेकिन अदिति वो काव्या आंटी के पास रहेगी, और वैसे भी हम कौन सा पूरी रात बाहर रहेंगे। निमी ने ये बोलकर बिना अंश के आगे की बात सुने जल्दी से उठ के चेंज करने चली गई थी, जैसे कि उसे डर था कि अगर वो जरा देर करेगी तो कहीं अंश अपना मूड न चेंज कर ले। निमी को इस तरह से जाते हुए देख के अंश खुद से बोला, पागल लड़की। अब आगे वहीं दूसरी तरफ अभय अपने काम में लगा था। उसने 2 महीने पहले ही अंश के साथ मीटिंग करने से मना कर दिया था और उसे लगा था कि शायद अब इस बार अंश खुद उसे कांटेक्ट करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार मना होने के बाद अंश तो दूर की बात है, पंकज ने भी उन्हें एक बार भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की थी। जबकि इंडिया में अद्भुत से प्रोजेक्ट अभय ने सिर्फ इसीलिए छोड़ दिए थे क्योंकि उसमें अंश भी इन्वॉल्व हुआ था। अभय के सेक्शन से बहुत से बिजनेसमैन परेशान भी हुए थे। सबको यही लगा था कि इंडिया में अंश की ग्रोथ को सिर्फ अभय रोक सकते हैं, लेकिन वो तो खुद अंश को देख के पीछे हो गए। यह बात किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। वहीं अमन, जो खुद अभय के साथ काम कर रहा था, उसे भी ये बात समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मसला क्या है। यही सवाल लिए वो अभय के सामने खड़ा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आखिर वो कैसे अभय से सवाल करे। क्या बात है अमन? मैं नोटिस कर रहा हूँ कि तुम्हें कुछ पूछना है। पूछ लो, मैं नहीं मारने वाला हूँ तुम्हें। ये आप क्या कह रहे हैं सर? वो मुझे ये जानना था कि आपने इंडिया में इतने सारे प्रोजेक्ट क्यों छोड़ दिए। I mean, वो सारे प्रोजेक्ट बेनिफिशियल थे और इस तरह से उन्हें छोड़ देना, ये मुझे समझ नहीं आया। अगर समझ आ जाता तो तुम मेरी जगह होते। अमन की बात सुनकर अभय ने जवाब दिया, जिसे सुनकर अमन झेप गया, लेकिन अभी भी अमन को उसके सवालों के जवाब नहीं मिला जो उसे जानना था। वो आगे कुछ पूछता, तभी अभय बोले, जिंदगी में पैसे की कमी नहीं है मुझे, और इसीलिए अगर मैंने कुछ प्रोजेक्ट छोड़ भी दिए तो क्या फर्क पड़ता है। हमारे पास करने के लिए बहुत से काम हैं, तुम उन सब में फोकस करो और साथ ही कल होने वाली मीटिंग पर ध्यान दो। बहुत चांस है कुछ गड़बड़ होने की। ओके सर। अभय की पूरी बात सुनकर अमन वहां से चला गया। वो इतना तो समझ गया था कि अभय उससे जवाब तो नहीं देने वाले हैं। अमन के जाने के बाद अभय अपना काम छोड़कर उसी सवाल के बारे में सोचने लगा। वह कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, जिसे देखकर उसके फेस पर एक स्माइल आ गई और खुद से बोला, नाइस। 20 साल में कई बार अभय ने वापस इंडिया जाने के बारे में सोचा, लेकिन फिर अपने पास्ट की वजह से वो नहीं जाना चाहते थे और यहीं रहकर उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में अपना एक नाम बना लिया था, या यूं कहें कि अपने नाम को ही ब्रांड बना दिया था। अब उन्हें अपने इंडिया वाले बिजनेस से इतना मतलब ही नहीं पड़ता था, और इसका कारण यही था कि उन्हें संदीप पर विश्वास था। जब तक संदीप था तब तक संदीप सभी बिजनेस को देख रहा था, उन्हें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन पिछले 5 साल से जब संदीप डिप्रेशन में गया, तब अभय को अपने बिजनेस को देखना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने अपना फोकस इंडिया में भी शिफ्ट कर दिया था। संदीप जब बिजनेस संभाल रहा था, तब भी अभय जी ने उनसे कोई कांटेक्ट नहीं किया था। इधर इंडिया में आज निमी के साथ बाहर गया
और आंसू से फिर से उसे रेस्टोरेंट में लेकर जाना चाहता था जहां वो उसे अक्सर लेकर जाता था, लेकिन निमी ने उसे वहां जाने के लिए मना कर दिया था। वह बोली, आज आप मेरी पसंद की जगह पर चलेंगे। निमी की बात पर अंश ने हाँ कर दिया था, लेकिन उसे कहाँ पता था कि निमी उसे कहाँ लेकर जाने वाली है। उसे तो यही लगा था कि निमी किसी दूसरे रेस्टोरेंट में लेकर जाने वाली है, पर वो गलत था। निमी उसे किसी रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक क्लब लेकर आई। ये देखकर अंश अपनी आंखें सिकुड़ के बोला, तुम्हें यहाँ आना था? हाँ, मेरा बहुत मन कर रहा था एंजॉय करने का, तो क्लब से अच्छा आइडिया और क्या हो सकता था। इसीलिए मैं वन पीस पहन के आई हूँ। हाँ, वो तो मैं देख सकता हूँ, अंश ने निमी को देखते हुए कहा। आज निमी ने ब्लैक कलर की घुटने तक ड्रेस पहनी थी, जिसमें बहुत सुंदर लग रही थी। एक्चुअली सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि बहुत सुंदर लग रही थी, जिस वजह से अंश ने उसे वो ड्रेस चेंज करने के लिए कहा था और निमी ने साफ मना कर दिया था। अंश ने निमी को कुछ न बोलता हुआ आगे ड्राइवर से बोला, कार को रेस्टोरेंट की तरफ लो। निमी के कानों में जैसे ही बात गई, वो चौंक के बोली, क्या? नहीं। ये बोल निमी फिर से ड्राइवर को देखकर बोली, कहीं कार ले जाने की जरूरत नहीं है, आप कार को पार्किंग पर लगाइए। निमी, हम इस जगह पर बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं। क्यों? आप यहाँ पर अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए आ सकते हो, लेकिन मेरे साथ नहीं जा सकते। मुझे कुछ नहीं पता, हम जा रहे हैं। निमी बहुत जिद कर रही थी। उसे इस तरह से जिद करता देख के अंश बोला, ठीक है, लेकिन एक बात मेरी माननी होगी, तुम्हें ड्रिंक नहीं करना है और मुझसे ज़्यादा दूर जाने की कोई कोशिश मत करना। अंश ने ऐसे ही 3-4 और कंडीशन दिए। उसके बाद वो निमी के साथ अंदर जाने के लिए मानने वाला था। ये बात निमी को भी अच्छे से मालूम थी, जिस वजह से वो बोली, अंश, आपको नहीं लगता है मेरी एक रिक्वेस्ट के ऊपर इतने सारे टर्म्स और कंडीशन कुछ ज़्यादा ही हो गया है? अगर मेरी बात नहीं माननी है तो ठीक है, हम रेस्टोरेंट चलते हैं। नहीं नहीं, ठीक है, मैं मान रही हूँ आपकी सारी बातें, जो भी आपने कहा और जैसे भी कहा, मुझे सब मंजूर है। निमी ने जल्दी से अपनी बात कही। उसे डर था कि अगर उसने थोड़ा सा भी लेट किया तो कहीं अंश अपना मूड ना चेंज कर ले और उसे यहाँ से लेकर ना चला जाए। जिस बात के डर से निमी ने जल्दी से अंश की कही हुई बात का जवाब दिया। वहीं निमी की बात सुनकर अंश ने कहा, ठीक है फिर चलो। ये बोल अंश निमी के साथ अंदर चला गया। जैसे ही दोनों ने अंदर पैर रखा, वहाँ मौजूद बहुत से लोगों की अट्रैक्शन अपनी तरफ कर लिया था। बहुत से लड़कियों की नज़र अंश पर थी। वो अंश को पहचान तो नहीं पा रही थी, लेकिन अंश का ऑरा ही ऐसा जो किसी को भी अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर दे। निमी आज बहुत खुश थी कि आज वो फाइनली अंश को अपने साथ यहाँ लाने में कामयाब हुई। इतने शोर और भीड़ को देखकर अंश बोला, निमी, मुझे नहीं लगता है कि ये एक अच्छा आइडिया है। यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतने लोग हैं यहाँ, हमें अपना टाइम कैसे मिलेगा? अच्छा तो यही है कि हम कहीं और चलते हैं। अंश, ये देख रहे हो कि यहाँ पर बहुत भीड़ है, लेकिन ये क्यों नहीं देख रहे हो कि यहाँ पर लोग कितने खुश हैं और खुशी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ भूल के अपनी मस्ती में हैं। अंश समझ गया था कि अब चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन निमी यहाँ से नहीं जाने वाली है। अंश अब कुछ नहीं कर सकता था, अब उसे निमी के साथ अंदर आना ही था। अंश ने चारों तरफ देखा और उसे एक कॉर्नर में खाली जगह जहाँ पर सोफे था, अंश निमी को लेकर वहीं चला गया। अंश, हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं, ना कि सिर्फ चुपचाप एक कोने में बैठ के सबको देखने के लिए। निमी ने अंश से कहा, क्योंकि उसे डांस करना था।
पर अंश से किए वादे के मुताबिक तो उसे अंश के आसपास ही रहना था, और अगर अब उसे ऐसे में डांस करना है तो उसे अंश को मनाना होगा। तुम्हें डांस करना है तो जाओ करो, मैं तुम्हें नहीं रोक रहा हूँ, अंश ने निमी की मन की बात जान के कहा। अब वो खुद तो डांस नहीं करने वाला था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो निमी को भी रोके। वहीं निमी ने जब ये सुना तो वो जल्दी से डांस फ्लोर पर चली गई और डांस करने लगी। निमी को इतना खुश देखकर अंश को भी बहुत खुशी हुई, और इस दौरान अंश की लगातार नज़र उसके ऊपर थी, और अंश ने अब अपने लिए एक ड्रिंक का ऑर्डर दिया। सभी लोग अपनी ही मस्ती में थे। अगर ध्यान से देखा जाए तो वहाँ बहुत से ऐसे चेहरे मिल जाएं जो जाने पहचाने थे, लेकिन निमी कहाँ इतना ज़्यादा ध्यान देने वालों में से थी। वहीं एक काउंटर के पास रोमी खड़ी थी और वो लगातार एक ही दिशा में देखे जा रही थी। उसे ऐसे देखते हुए पाकर उसकी दोस्त बोली, रोमी तुम कहाँ देख रही हो? अपनी दोस्त की बात सुनकर रोमी उस तरफ इशारा करके बोली, वहाँ देखो, उस जगह वो लड़का कितना हैंडसम है। उसे देख के ही पता चल रहा है कि वो कोई आम इंसान नहीं है, जरूर वो कोई बड़ी हस्ती है, और ऊपर से इतना हैंडसम। रोमी की बात सुनकर उसके दोस्त ने उस तरफ देखा जहाँ पर रोमी इशारा कर रही थी। वहाँ सच में एक हैंडसम लड़का बैठा हुआ था। उसे देख के वो लड़की बोली, यू आर राइट रोमी, ये तो सच में कितना हैंडसम है, और आई एम श्योर ये सच में कोई बड़ी हस्ती है। हाँ, और ऐसे लड़का तो सिर्फ मेरे लिए ही हो सकता है, रोमी ने अंश की तरफ देखते हुए कहा। वो बहुत देर से अंश को ही देखे जा रही थी। उसे नहीं मालूम था कि वो अंश मित्तल है, लेकिन वो कहते हैं ना, हीरा को आप कहीं भी रख दो, वो अपनी रोशनी से सबको ये बता ही देता है कि वो कौन है, उसका अस्तित्व क्या है। यही अंश के साथ भी हो रहा था। उसका ऑरा ही काफी था सबको उसकी पहचान देने के लिए। रोमी अपने पास रखे एक ड्रिंक को लेकर उसमें से एक सिप ली और फिर अंश की तरफ चल दी। रोमी जल्दी से उसके पास गई और उसके पास रखे एक सोफे पर बैठ के बोली, हेलो, क्या मैं आपके साथ एक ड्रिंक पी सकती हूँ? अंश जो बहुत देर से सिर्फ निमी को देख रहा था और उसके वापस आने का वेट कर रहा था, यूँ अपने पास एक लड़की को देखकर उसकी आईब्रो आपस में जुड़ गई और उसने घूर के रोमी की तरफ देखा, पर रोमी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो आराम से अंश के जवाब का वेट कर रही थी। इधर निमी जो बहुत देर से डांस कर रही थी अब थक गई थी और उसने अंश की तरफ देखा और उस तरफ देख के चौंक गई। अंश के पास में एक लड़की बैठी हुई थी, और यही नहीं, वो लड़की और कोई नहीं बल्कि रोमी थी, और यही निमी को गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। निमी ये सब देख के खुद से बोली, इस लड़की की इतनी हिम्मत, मेरी अंश के पास चली गई और उसे रिझा रही है। आज मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ इसे। गुस्से में बोल निमी उस तरफ जाने लगी। अंश एक नजर रोमी की तरफ देखा और उसके बाद उसने सामने देखा जहाँ से गुस्से में तमतमाती निमी आ रही थी। उसे देख के ही ऐसा लग रहा था कि वो आते ही रोमी का मुंह तोड़ने वाली है। रोमी जो बहुत देर से अंश का जवाब का वेट कर रही थी, उसकी तरफ से कोई जवाब ना पाते हुए अंश की तरफ देखी, पर अंश की नजर कहीं और थी। ये देखकर रोमी ने भी उस दिशा में देखा और सामने देखकर रोमी भी चौंक गई और खुद से बोली, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है और इस तरफ क्यों आ रही है? निमी जल्दी से रोमी के पास आकर उससे कुछ कहती या करती, उससे पहले ही अंश बोला, तुम इतनी जल्दी आ गई? वैसे मेरा भी अब मन डांस का हो रहा है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ डांस करता हूँ। ये बोल अंश जल्दी से निमी का हाथ पकड़कर
उसे एक बार फिर से डांस फ्लोर पर लेकर चला गया। वहीं निमी थोड़ी सी शॉक्ड हो गई। उसे नहीं लगा था कि अंश उसके साथ डांस के लिए मारने वाला है। और यह देखकर निमी का अब तक जो गुस्सा था वो बस 1 मिनट में छूमंतर हो गया। उधर रोमी तो अपनी जगह पर बैठी यही सोच रही थी कि अचानक से उसके साथ क्या हो गया। ऐसे ही निमी आई और उसके सामने बैठे लड़कों को लेकर चली गई। ये सब होने के बाद रोमी को यह समझते देर नहीं लगी कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अंश मित्तल है। अंश को अपने सामने देखकर रोमी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वो खुद से भी अंश से मिलना चाहती थी, क्योंकि ना जाने कितनी बार उसने सभी के मुंह से अंश की तारीफ और उसके पावर की बातें सुनी थी, जिस वजह से रोमी अंश से मिलना चाहती थी। और आज तो अंश उसके इतने पास है, आज रोमी ये चांस तो नहीं मिस करने वाली थी। अंश का ये रवैया देख के निमी शॉक्ड थी। उसे नहीं लगा था कि अंश उसके साथ डांस करने के लिए सामने से बोलेगा। निमी जब तक कुछ समझ पाती तब तक तो अंश उसे स्टेज तक ला चुका था। अभी एक रोमांटिक सॉन्ग बज रहा था जिस पर सभी कपल्स डांस कर रहे थे। अंश भी निमी की कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी करीब करके बोला, क्या सोच रही हो? यही कि आपका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? आप सामने से मेरे साथ डांस करने के लिए मान गए, ये तो चमत्कार है, निमी ने कहा। निमी की बात सुनकर अंश ने उसे अपनी और भी ज्यादा करीब कर लिया। अब वो क्या कहता? निमी के गुस्से को शांत करने के लिए अंश उसे यहाँ पकड़कर लेकर आया है। वहीं रोमी भी अपने साथ एक लड़की को लेकर डांस फ्लोर पर आ गई। रोमी अंश के आसपास ही डांस कर रही थी। अंश तो उसे इग्नोर कर रहा था, पर निमी की नजरों से वो कहाँ बचने वाली थी। निमी को उसे देख के बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अंश शहद हो जिस पर मक्खी की तरह रोमी भिन भिन कर रही है। निमी, क्या हुआ? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? आपके पीछे उस चुड़ैल पर कैसे पीछे ही पड़ गई है? आपको ऐसे मुझे नहीं लाना चाहिए था, जब तक मैं उसे मजा ना चखा देती। निमी ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा। उसे अभी भी रोमी पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था और उसके ऊपर से उसे इस बात का गुस्सा कि वह कुछ नहीं कर पा रही थी। अंश भी निमी की मन की बात को समझ रहा था, जिसे देखकर बोला, निमी, क्या चल रहा है ये सब? तुम अपना ध्यान यहाँ से हटाओ। नहीं, जब तक मैं अपना गुस्सा ना उतार दूँ मुझे चैन नहीं मिलेगा, निमी बोली। निमी की बात सुनकर अंश को हंसी आने लगी। वो कैसे बच्चों की तरह बातें किए जा रही थी और वो खुद एक बच्ची की माँ होकर। निमी की ऐसी बातें सुनकर अंश को हंसी तो आई, लेकिन वो निमी को ऐसे नहीं छोड़ सकता था, नहीं तो वो कहीं रोमी के पास जाकर लड़ने ना लगे। निमी अंश को यूं हंसता हुआ देखकर बोली, आप ऐसे क्यों हंस रहे हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया है? अब तुम बच्चों की तरह बातें करोगी तो मुझे हंसी आ तो क्या आएगा? अंश ने आराम से निमी के कान के पास जाकर बोला। अंश की बात सुनकर निमी कुछ नहीं बोली। अंश का यूं उसके इतने करीब आते देख निमी सब कुछ भूलकर बस अंश को देखने लगी। अंश के इतने करीब आने से निमी बहकने लगी थी। कुछ देर में म्यूजिक चेंज हो गया और इस बार लोक म्यूजिक बजने लगा था, जिस पर ऑफ कोर्स अंश तो डांस नहीं करने वाला था। अंश के इस रिएक्शन को देखकर निमी बोली, हो गया अब आपका डांस? हाँ, और अब मुझे लगता है कि तुमने भी बहुत एंजॉय कर लिया है, तो अब हमें घर जाना चाहिए। अंश ने कहा तो निमी का मुंह बन गया। उसका बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था यहाँ से जाने का। अंश निमी को लेकर जा ही रहा था कि तभी रोमी सामने से आई और बोली, हेलो निमी,
तुमने तो मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। रोमी की बात सुनकर निमी ने उसे घूर कर देखा। साथ ही वो इस बात से सरप्राइज हुई कि रोमी सामने से ऐसे आकर उससे ऐसे बात कर रही है। वैसे तो कॉलेज में वो कभी सीधे मुंह बात नहीं किया करती थी और दोनों जब भी मिलते सिर्फ लड़ते थे। निमी ने अभी कुछ देर पहले ही इग्नोर किया था और अब वो बेशर्म की तरह सामने से आकर ऐसे बोल रही है जैसे दोस्त हो। यही सब सोच के निमी बहुत अजीब तरह से उसे देख रही थी। लेकिन रोमी ने जब देखा कि निमी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है तो रोमी ने अपना ध्यान अंश पर शिफ्ट करते हुए बोली, हेलो, मेरा नाम रोमी शर्मा है और मैं निमी के क्लास में ही पढ़ती हूँ। हाँ, और मेरी इससे कोई बात नहीं होती। एंड आई डोंट लाइक हिर। रोमी की बात सुनकर निमी ने कहा और अंश का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगी। रोमी को निमी की इस बिहेव से बहुत तेज का गुस्सा आया, जिस वजह से वो बोली, निमी, क्या तुम्हें डर है कि कहीं तुम्हारे हाथ से कोई निकल जाएगा? रोमी की बात निमी के गुस्से में घी डालने का काम किया। निमी गुस्से से रोमी की तरफ गई। तभी अंश ने निमी को अपने पीछे किया। अंश की इस हरकत पर जहाँ निमी को बहुत गुस्सा आया, वहीं रोमी मन ही मन खुश हो गई। अंश उसे सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए रोमी की हिम्मत बढ़ गई और वो बोली, मैं जानती हूँ कि आप अंश मित्तल हो और मैं ये इसलिए जानती हूँ क्योंकि निमी पूरे टाइम आपके नाम का एडवांटेज लेकर कॉलेज में घूमती रहती है। रोमी की बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि तभी निमी ने टेबल पर से एक वाइन की बोतल उठा के रोमी के सिर पर डाल दिया और रोमी सिर से लेकर पैर तक वाइन में गीली हो गई। साथ ही उसका चेहरा भी पूरी तरह से गीला हो गया। ये सब देख के निमी बोली, हो, तुम तो बहुत ही लो क्वालिटी का मेकअप प्रोडक्ट यूज करती हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जरा अपना चेहरा जाकर मिरर में देखो, कैसे भूत लग रही हो। निमी ने रोमी का मजाक उड़ाते हुए कहा। वैसे तो रोमी के चेहरे के मेकअप को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन निमी के ये सब कहने से रोमी अपने चेहरे को साफ करने की कोशिश कर रही है, जिससे अब उसका मेकअप फैल जाता है। रोमी गुस्से से बोली, निमी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। तुम समझती क्यों हो अपने आप को? बहुत पर आ गए हैं ना तुम्हारे, जो तुम मुझे भूल गई हो। रोमी ने इतना सब कुछ कह दिया। वहीं अंश अब तक सब शांति से सुन रहा था और निमी को रोक रहा था कि वो कुछ ना करे। रोमी की बातों से अब उसे भी गुस्सा आ गया। वहीं इन सब से अनजान रोमी बोली जा रही थी, जिसे सुनकर अंश बोला, मिस रोमी शर्मा, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल गई हो? मिस्टर मित्तल, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं कहा है। जो कहा है सिर्फ और सिर्फ सच ही कहा है। यह लड़की, रोमी ने यह कहा ही था कि तभी अंश ने उसे चुप होने का इशारा करते हुए कहा, अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो एक शब्द मत बोलना। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मेरा मूड अच्छा है, वरना। अंश जान के अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया और वहाँ से निमी का हाथ पकड़ के निकल गया। निमी का हाथ पकड़ के अंश उसे लेकर जा रहा था, लेकिन निमी जाते हुए भी रोमी को पलटकर एक गुस्से से भरा हुआ लुक दिया, साथ ही एक वार्निंग का भी। आज अंश सिर्फ निमी के साथ टाइम स्पेंड करने आया था और वो बिना बात के अपना और निमी का मूड खराब नहीं करना चाहता था, जिस वजह से वो बार बार निमी को भी रोके जा रहा था कि वो कुछ ना करे, क्योंकि अगर कुछ भी होता तो अंश को बीच में आना पड़ता। लेकिन अब रोमी अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रही थी। आज तो अंश ने उसे छोड़ दिया, लेकिन आगे अगर ऐसा कुछ हुआ तब तो उसे अंश से माफ़ी नहीं मिलने वाली थी। अंश निमी को अपने साथ कार में बिठा के बोला,
कह रहा था मैं रेस्टोरेंट चलते हैं, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानी। अरे तो क्या हो गया, कुछ नेगेटिव लोग तो कहीं भी मिल जाते हैं। लेकिन मैं ये देखकर शॉक थी कि आज आप इतने शांत कैसे थे। मुझे अभी तक शॉपिंग मॉल में उस लड़की की हालत याद है जो आपसे बात करने आई थी। मुझे तो लगा था कि आज इस रोमी का भी वही हाल होगा, लेकिन आप तो शांत थे और मुझे भी कुछ करने नहीं दे रहे थे। निमी ने अंश की तरफ देखते हुए कहा। निमी खुद भी अंश के इस एक्शन से शॉक्ड थी। सच तो ये था कि निमी खुद आज वेट कर रही थी कि अंश कैसे रोमी को सबक सिखाएगा, पर अंश तो उसे सिर्फ एक वार्निंग देकर उसे छोड़ दिया, जिस वजह से निमी अंश से इतने सवाल कर रही थी। वहीं अंश निमी को देख के बोला, तुम सच में चाहती हो कि मैं उसके खिलाफ एक्शन लूं? तो दोस्तों, आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।